प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर अपने जीवन से कर रहे होंगे। प्रियो, जवानी की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम बहुत सी बातों को करने की इच्छा रखते हैं। हम में बहुत सा बल होता है, हम बहुत साहसी होते हैं और बहुत से नए नए आइडियाज़ हमारे जीवन में होते हैं। इवन जवानी की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब हमें किसी की सुनना भी पसंद नहीं है। कोई हमें रोके या कोई हमें टोके, हम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। और प्रियो, जवानी की अवस्था में ही हम बहुत से कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही निराशाजनक होते हैं और उसका बहुत बुरा परिणाम हमें अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। वहीं पर अगर प्रियो हम बाइबल को उठा के देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाता है जो विशेष करके जवानों के लिए है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से जाने कि परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह देता है। अगर प्रियो आप मेरे साथ में निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर से कह रहा है कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना है और ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा है कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना है। प्रियो, ऐसी जवानी अवस्था में कई बार हम अपने माता पिता का आदर सत्कार करना भूल जाते हैं, हम उन्हें इज्जत देना भूल जाते हैं और हम कई ऐसे बुरे काम कर बैठते हैं जिसके स्वरूप हमारे माँ बाप का दिल दुखता है और हम उन्हें एक लज्जा का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का वचन आज सब जवानों को चेताना चाहता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। और जब हम अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ऐसा करने से जिस देश में हम बसे हैं उस देश में हम बहुत दिन तक जीने पाएंगे। इट मीन्स अगर हमें एक लंबा जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो प्रियो आज से ही आप अपने माँ बाप का आदर सत्कार करना स्टार्ट कर दें। उनके लिए इज्जत आपके जीवन में बढ़ती जाए और आप उनकी निरंतर आदर और सत्कार करते रहें। वहीं अगर आप लेव व्यवस्था और उसका 19वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है। लेव व्यवस्था 19वां अध्याय और उसकी 3री आयत, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम लोग कई बार अपने माँ बाप का भय मानना भूल जाते हैं। इवन कई बार इसका उल्टा होता है कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों से डरने लग जाते हैं कि अगर मैंने इसकी इच्छा को पूरे नहीं किया तो कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले, अगर मैंने इसकी ज़रूरतों को पूरा ना किया तो कहीं ये ऐसा ना करे कि इसके जीवन की हानि हो जाए। मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि हमें अपने माँ बाप का भय मानना है। आज का जो प्रेजेंट सिनारियो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है और अभी के जो यंगस्टर जनरेशन्स को हम देख रहे हैं, इस जनरेशन्स में हम एक बात को देखते हैं कि हम लोग अपने माँ बाप का सत्कार करना, आदर करना और उनका भय मानना भूल चुके हैं। आज अगर हमें माँ बाप हमारे ऊपर हाथ उठा दे तो हम उनको चिल्लाने लग जाते हैं, हम उन्हें धोस देते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। प्रियो, ऐसा आज का जवान हो चुका है जो कि अगर आप परमेश्वर का वचन उठा के देखेंगे ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि हमें उनका भय मानना है, हमें उनकी आदर करना है, उनको इज्जत देना है। और प्रियो, हम इसका विपरीत काम करते हैं।
हम अपने माँ बापों के ऊपर एक तरीके से उनको फोर्स करते हैं। कई बार हम उसको कह सकते हैं कि हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। कई बार हो सकता है माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, हालात ठीक ना हो, परिस्थिति बिगड़ी भी हो, और तब पर भी हम उनसे जिद पे जिद और जिद पे जिद किए जाते हैं कि जो हमने बोल दिया वो बात हमें पूरी करनी ज़रूरी है, जो हमने मांगा वो हमें पाना ज़रूरी है। और ऐसे में कई बार माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, ये क्या कभी आपने गौर किया है? क्या कभी आपने अपने माँ बाप के साथ में बैठकर समय स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है और उनसे उनकी जो हालात है उसके बारे में बात की है? हम लोग अपने जीवन को जीने की आकांक्षा रखते हैं, हम अपने जीवन को जीने में व्यस्त हो गए हैं, पर हम अपने माँ बाप को भूल चुके हैं। हम उनकी ज़रूरतों को भूल चुके हैं, उनके परेशानियों को भूल चुके हैं, और हम उसे टोटली नज़रअंदाज कर देते हैं कि मेरे माँ बाप किस तरीके से घर को चला रहे हैं। चाहे कोई अमीर हो या चाहे गरीब हो, अगर आप देखेंगे माँ बाप के ऊपर बच्चों का आजकल रुतबा अलग हो चुका है। माँ बाप का भय मानना बच्चे भूल चुके हैं, और इवन उनका आदर सत्कार करना, उनकी इज्जत करना भूल चुके हैं। हम अपने माँ बाप को कई बार गुस्से में आके अपशब्द कह देते हैं, कई बार हम गुस्से में आके अपने माँ बाप को श्राप देते हैं, कई बार हम गुस्से में आकर अपने माँ बाप के साथ में ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कि उचित नहीं हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जरूरी है जवानों अपने माँ बाप का आदर करो, उनका सत्कार करो और उनकी इज्जत करो, उनका भय मानो जिसमें हम कमजोर हैं। वहीं पर अगर आप मेरे साथ में व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर साफ रीति से कह रहा है, बता रहा है कि श्रापित है वो जवान या वो महिला या वो पुरुष जो अपने माता या पिता को तुच्छ जानते हैं। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि पापा आपको कुछ नहीं पता, मम्मी आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपके ज़माने में ये सब बातें नहीं हुआ करती थी। पर अगर आप बाइबल को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पके हुए बाल अपने सिर के लिए शोभायमान मुकुट हैं, और वो पके हुए बाल ऐसे नहीं हो गए हैं मेरे प्रियो। कई एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे माँ बाप ने अपनी लाइफ में देखे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो हमें कई बार चीज़ों को सिखाना चाहते हैं, पर हम उनकी बातों को कहना, उनकी बातों को सुनना भूल जाते हैं। हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। प्रियो, साफ तौर से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर हम अपने माँ बाप को तुच्छ जानेंगे तो हम श्रापित हैं, हम पर श्राप आता है, और ये हमारे माँ बाप की ओर से नहीं, पर ये हमारी करनी के कारण, हम जो करते हैं उस कारण से आता है। इसका दोषी हमारे माँ बाप नहीं, आपके और मेरे माता पिता नहीं, पर हमारे खुद के काम हैं। मेरे प्रियो, मैं आज सिर्फ आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हमने निर्गमन 20 उसके 12वें अध्याय में पढ़ा है कि अगर हम अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं तो हमारे दिन जो है वो आशीषों में बदल जाते हैं और हम बहुत लंबा जीवन जीने पाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हम अगर लंबा जीवन नहीं जी पा रहे, इसका मतलब क्या है कि हम अपने माँ बाप का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, मैं वहीं पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने माँ बाप का भय नहीं मानेंगे तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें अपने माता पिता का भय मानना है।
और अगर हम इन सब बातों को नहीं कर पाते हैं तो हम श्रापित हैं। अगर हम अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हैं तो हम श्रापित हैं, और श्राप हम खुद अपने जीवन पर ला रहे हैं। आज चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। आज चुनाव आपको और मुझे करना है। हमें जीवन को चुनना है या हमें मृत्यु को, हमें आशीषों को चुनना है या हमें श्राप को। प्रियो, आज जरूरी है कि हम अपने माता पिता का आदर करना सीख जाएं। अभी तक हमने अगर अपने माता पिता का आदर नहीं किया है तो आज ही का दिन है हम अपने माँ बाप के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और उनसे ये प्रॉमिस करें कि आगे को हम उनसे किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और जैसा वो हमारे लिए उचित समझते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्रियो, जो कुछ आप अपने माँ बाप के साथ में करेंगे वो फल आपको उसका 110% अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत चीजों को नहीं सोचते। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहते हैं। आज हमें ये जरूरत है कि हम उनकी बातों को समझें, उनके हालात को समझें और उनके संग कदम से कदम मिलाकर एक परिवार को चलाने में सहायता और मदद करें। चुनाव आपका है। क्या आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है या उन्हें बेइज्जत करना है? चुनाव आपका है। क्या आपको आपके माँ बाप की आशीष बनना है या आपको एक श्रापित जीवन जीना है? ये सब कुछ आज आपके और मेरे हाथ में है। प्रियो, मैं तो चाहता हूं कि हम आशीष को चुने। प्रियो, वहीं पर अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे तो यीशु मसीह ने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बात का दिया है कि जब वो उस कलवरी क्रूस पर चढ़े और जब उनको पता था कि अब उनका मृत्यु होगी और वे इस संसार से चले जाएंगे, और प्रियो ऐसे समय पर उन्होंने उस सलीब पर रहते हुए अपनी माता के लिए बंदोबस्त को किया। उन्होंने क्या कहा जब उनकी माता उनकी सलीब के करीब थी कि देख माता, तेरे पास में तेरा पुत्र खड़ा है, और हे पुत्र देख ये तेरी माता है। अर्थात यूहन्ना जो था उसको उन्होंने जो उनकी माता थी उनको एज अ माता सौंप दिया कि अब से यूहन्ना जो है वो मरियम की जो है पहनुआई करेगा, वो उनको एक बेटे समान रखेगा। यीशु मसीह जानते थे इन बातों को। प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए भी तो ये बात ज़रूरी है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, तो क्या हमें अपने माँ बाप का बंदोबस्त करना नहीं आना चाहिए? क्या हमें उनकी ज़रूरतें पूरे करना नहीं आनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि हो सकता है हम अभी जॉब में ना हो, हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, बट ऐसे में भी क्या हम उनकी सहायता नहीं कर सकते? उनके साथ में कुछ अच्छा समय बिताने के साथ क्या हम उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकते? क्या हम उनके बोझ को हल्का नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे प्रियो। बहुत ज़रूरी है जवानों के लिए कि आज वो अपने माता पिता का आदर करना, उनका सत्कार करना और उनका भय मानना सीखे। मैं आशा रखता हूँ कि ये वचन ज़रूर से आपके जीवन में फलवंत होंगे, और जब हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, तो निश्चय जानिए कि हमें हर एक बात में आशीष प्रदान की जाएगी, और देने वाला यहोवा है। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ ये वचन आपको ज़रूर आशीषित करेंगे। धन्यवाद।